आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला 24 जुलाई को सचिन पायलट नहीं, अब बाजी सीएम गहलोत के हाथ में। राजीव गांधी मर्डर केस में आजीवन कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने दी आत्महत्या की धमकी। राजस्थान में जल्द फ्लोर टेस्ट करवाने के मूड में कांग्रेस, निकम्मा कमेंट पर गहलोत को नसीहत। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से जलजमाव। चीन की हर चालबाजी पर भारत की रहेगी नजर। चीन ने कोरोना वायरस की तरफ ध्यान बांटकर भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की, अमेरिकी कांग्रेस। जुमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 511 अंक उछला, निफ्टी 11,162 पर बंद। सुशांत सुसाइड केस पर अब कंगना रनौत से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। और आईसीसी का बड़ा फैसला, बेकार नहीं होंगे 2020 टी20 वर्ल्ड कप के टिकट। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी राजेश भूषण ने बताया कि भारत में आज भी 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मामलों की संख्या 837 है, जो विश्व के बड़े देशों की तुलना में काफी कम है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां भारत की तुलना में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 12 या 13 गुना मामले हैं। 10 लाख की आबादी में मृत्यु दर 20.4 है, यह भी काफी कम है। भारत के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिव रेट राष्ट्रीय पॉजिटिव रेट की तुलना में कम है। देश में पॉजिटिव रेट 8.07% है। पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट अब 24 जुलाई फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अब तक यानी 24 जुलाई तक विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में कोई फैसला ना करे। इसे फौरी तौर पर सचिन पायलट के लिए राहत के लिए माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनको जहां कानूनी तैयारी करने का समय मिलेगा तो वहीं राजनीतिक दांवपेच का भी वक्त मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 24 जुलाई तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। दरअसल ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक का समय देकर बाजी सीएम गहलोत के हाथ में दे दी है, क्योंकि अगर इस बीच अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद विधानसभा का सत्र बुला लिया और इससे बचे हुए बिल पास करने का फैसला ले लिया तो सचिन पायलट और बागी विधायकों को पार्टी के व्हिप का पालन करना पड़ेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने सोमवार को अपने एक सहकैदी के साथ कथित रूप से खुद को मारने की धमकी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नलिनी और एक अन्य दोषी को वेल्लोर में महिलाओं के स्पेशल सेल में रखा गया है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी ने जेलर से इस बारे में शिकायत की। 2 दशकों से अधिक समय से जेल में बंद नलिनी ने कथित तौर पर जेलर द्वारा सेल में पूछताछ करने के बाद अपना जीवन समाप्त करने की धमकी दी थी। राजस्थान में सियासी जंग अब बगावत के बाद कानूनी रूप ले चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हाई कोर्ट में सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई हो रही है और आज इस पर फैसला भी आ जाएगा। इसी बीच कांग्रेस ने अपनी ओर से हर स्थिति की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिन में ही अशोक गहलोत की सरकार फ्लोर टेस्ट का दांव चल सकती है। भले ही अब हर किसी की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर हो, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही फ्लोर टेस्ट करवाना चाहती है ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके। एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वह गैर जरूरी था। इस विषय पर पार्टी हाईकमान की ओर से अशोक गहलोत को संदेश पहुंचाया भी गया है। साफ कहा गया है कि वह अपने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बता दें कि सोमवार को अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा कहा था।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार को दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इससे कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि अभी दिल्ली का मौसम 2-3 दिन कमोवेश ऐसा ही बना रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी कम ही रहेगा। वहीं दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे वाहन रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत एनसीआर के अन्य शहरों में मंगलवार को ठीक ठाक बारिश हुई है और बारिश का यह दौर अभी ऐसे ही जारी रहने की संभावना जताई गई है। भारत चीन में पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तनाव की स्थिति लंबे समय से बरकरार है। इसी बीच भारतीय सेना को एक ऐसा ड्रोन मिला है जिससे भविष्य में चीन के गलत मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। DRDO ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र और पहाड़ी इलाके में सटीक निगरानी करने के लिए भारत नाम का ड्रोन सेना को दिया है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे विवाद में सटीक निगरानी के लिए ड्रोन की आवश्यकता थी। इसके लिए DRDO ने भारत ड्रोन प्रदान किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में तथा आसपास में चीन की बढ़ती क्षेत्रीय दबंगई पर निशाना साधा गया है। भारतीय अमेरिकी सांसद एमी बेरा के साथ मिलकर कांग्रेस सदस्य स्टीव शैबेट ने NDAA संशोधन सोमवार को पेश किया। इसमें कहा गया कि भारत और चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई इलाके में 5 मई से गतिरोध जारी है। गलवान घाटी में पिछले महीने हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति बिगड़ गई है, जिसमें 20 भारतीय सैन्य कर्मी शहीद हो गए थे। मंगलवार को शेयर बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 511.34 अंकों की छलांग के साथ 37,930 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 11,162 के स्तर पर आज दिन के कारोबार की समाप्ति की। बाजार में आई तेजी के पीछे भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशों के पीछे दिख रही उम्मीद की किरण है। यही नहीं, कुछ देश को तो ट्रायल में सफलता भी मिल रही है। इसकी वजह से बाजार में शानदार रैली दिखने को मिल रही है। वहीं घरेलू शेयर बाजार में तेजी और कोविड-19 टीके की उम्मीद में रुपया अस्थायी आंकड़ों के हिसाब से डॉलर के मुकाबले मंगलवार को 17 पैसे की मजबूती के साथ 74.74 पर बंद हुआ। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस अब एक्ट्रेस कंगना रनौत से भी पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि कंगना जब अपने होम टाउन से वापस लौटेगी तो उनसे ये पूछताछ हो सकती है। कंगना को पिछले महीने बांद्रा पुलिस टीम ने नोटिस भेजा था और एक्ट्रेस की गैर मौजूदगी में उनके एक स्टाफ के सदस्य को सौंपा गया था। बता दें कि इस मामले में अब तक पुलिस 38 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के कारण इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है। इसी के साथ ICC ने अगले 3 साल के वर्ल्ड टूर्नामेंट्स का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप 2021, T20 वर्ल्ड कप 2022 और 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 शामिल है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2021 और T20 वर्ल्ड कप 2022 के मेजबान देश का जिक्र नहीं किया गया है। ICC के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया अगर 2021 में भारत की जगह ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करता है तो अब स्थगित हो चुके टूर्नामेंट के टिकट वैध रहेंगे। अगर टूर्नामेंट को 2022 में आयोजित किया जाता है तो सभी टिकट धारक पूरी राशि वापस पा सकते हैं।